हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था 1.1 एक्सरसाइज यानी डिस्काउंट कमीशन ब्रोकरेज। इसके पहले 8 क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके थे। ओके, आज भी हम लोग उसके आगे वाले क्वेश्चन करने हैं। इसके पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। दिस इज विजय सर फ्रॉम विजय कोचिंग क्लासेस, और मैं थ्रू आउट द ईयर आप लोगों के साथ बना रहूंगा पूरा मैथ्स लेकर। 11th 12th कॉमर्स का जो पूरा मैथ्स है, फिलहाल तो मैंने 12th कॉमर्स के लिए स्टार्ट किया हुआ है। 12th कॉमर्स का जो पूरा मैथ्स है वो पूरा थ्रू आउट द ईयर आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपको ये प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो लेट नहीं करता हूँ मैं, देरी से नहीं करते हैं, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कमीशन। ओके, कमीशन में हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट क्वेश्चन, ये सारे एट के एट क्वेश्चन हो गए थे जो रिलेटेड टू कमीशन थे। आज हम लोगों का नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, ट्रेड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कब देता है कोई? जब भी किसी को स्टॉक, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आर्टिकल्स है, उसको सेल करना है। जब भी हमको सेल करना है तो डिस्काउंट देंगे, अगर वो बिक नहीं रहा है तो। या फिर ट्रेडर को लगता है कि नहीं, इसका सेल मुझे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो डिस्काउंट देता है। तो ट्रेडर हमेशा डिस्काउंट देता है, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट गिवन बाय द ट्रेडर, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास डिस्काउंट में दो टाइप है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट मैंने बता दिया, क्लियर कर लिया कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट गिवन बाय ट्रेडर। जैसे कि नाम ही है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेडर डिस्काउंट देगा। ट्रेड मतलब कुछ लेना, कुछ खरीदना, कुछ बेचना। ठीक है, आप खरीद रहे हो कुछ, तो जो ट्रेडर होगा वो ट्रेडर आपको क्या करेगा? डिस्काउंट देगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जाते हैं डी मार्ट में, बिग बाजार में। डी मार्ट हमको क्या करता है? कुछ डिस्काउंट देता है किसी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी किसी आर्टिकल। मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है ₹100 है, और सपोज कि हमको दिया ₹10 का डिस्काउंट। अब ये ₹10 का डिस्काउंट किसने दिया? ट्रेडर ने दिया। किसने दिया? ट्रेडर ने, यानी डी मार्ट ने हमको दिया, और हमको मिल रहा है प्राइस कितने में? ₹90। तो दिस इज द प्राइस आफ्टर ट्रेडर डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज लीज प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? लीज प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। ठीक है, भाव क्या है भाई? मार्केट प्राइस। यही है हम लोगों का। ठीक है, 100 में मिलता है, 100 में बिकता है, आपको ₹10 डिस्काउंट दूंगा, मिलेगा आपको ₹90 में, तो यही है आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ₹90 का तो है ही है आपके पास, लेकिन अगर आप उसको कैश में डील करोगे, मान लो कि ₹90 है उस पर लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप मुझे कैश में दोगे तो मैं आपको और ₹5 डिस्काउंट। तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि कैश में दोगे तो 5, कार्ड वगैरह लोगे आप, आजकल तो उल्टा हो गया है। एचडीएफसी का कार्ड यूज करोगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एसबीआई का कार्ड यूज करोगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। राइट, बट जो ट्रेडर्स होते हैं उनको कैश की जरूरत होती है। ठीक है, तो कैश अगर आप दे रहे हो तो फिर आपको कितना मिलेगा? ₹5 मोर डिस्काउंट, तो यहाँ पे ₹85 आपको मिलेगा। ये जो ₹5 है, ये हम लोग का हो गया कैश डिस्काउंट। और ये जो ₹85 है, पहला वाला जो था वो तो मार्केट प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया फिर? ये हो गया हम लोगों का सेलिंग प्राइस। इतने में ट्रेडर ने बेच दिया और आप लोगों ने खरीद लिया। राइट, ट्रेडर ने इसको सेल कर दिया 85 में, दैट इज द नेट सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, नेट। ठीक है, समझा कि नहीं? ये होता हम लोग का। ओके, तो ये हो गया, अब क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम, मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? अभी आप लोगों को बताया सबसे पहले जो प्राइस उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जो प्राइस इस पे लिखा होता है,
जैसे कि अगर मैंने पहले क्लियर किया कि 100, ठीक है, तो ये हो गया उसका लीस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद 10% का जो डिस्काउंट दिया किसने दिया, ट्रेडर ने दिया। ये देने के बाद जो 90 रुपीज आ गया वो बन गया मेरा इनवॉइस प्राइस, ठीक है, वो बन गया मेरा इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर इनवॉइस प्राइस के बाद, ठीक है, इनवॉइस प्राइस के बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 5 रुपीज का मोर डिस्काउंट दिया तो ये हो गया हम लोग का कैश डिस्काउंट। क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। और लास्ट में फाइनली हमको जब मिल गया 85 रुपीज, तो दैट इज आर सेलिंग प्राइस। हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो हो गया हम लोगों का, या नेट सेलिंग प्राइस, दैट इज जो इनवॉइस प्राइस है उसमें से कैश डिस्काउंट को माइनस कर दिया। ओके, सेलिंग प्राइस जो हो गया हम लोग का ये है, ठीक है, जिसमें हमने माइनस कर दिया, राइट। समझ में आया, तो ये हो गया हम लोग का प्राइस, क्लियर, इतना हो गया। अब कभी कभी प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा, जैसे कि जो आर्टिकल अभी हमने कितने में लिया था, देखो 100 रुपीज का था, 100 रुपीज था उसका लीज प्राइस, ठीक है। उसके बाद 10 रुपीज डिस्काउंट दिया, फिर वो बन गया 90 रुपीज, ठीक है, इनवॉइस प्राइस हो गया। अब 90 में से 5 रुपीज डिस्काउंट दिया, बन गया 85 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया नेट सेलिंग प्राइस। क्या हो गया, नेट सेलिंग प्राइस, 1212 नहीं है भाई, एनएसपी नेट सेलिंग प्राइस। तो ये जो नेट सेलिंग प्राइस है, अब सपोज कि मैंने उसको लिया था 60 रुपीज, यानी ट्रेडर ने, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा है, ये जो लॉस है, ठीक है, ये लॉस, और नेक्स्ट लाइन में मतलब यहाँ पे लिखना है आप लोग को लॉस, थोड़ा सा ये एरर हो गया, लॉस, और ऊपर वाला आएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इक्वल टू है और ये लॉस इक्वल टू, ठीक है, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस। अगर यही चीज मैं बोलता हूँ कि मैंने 60 में बेचा, 85 में खरीदा है, तो लॉस हो जाएगा, और 85 में बेचा है, 60 में खरीदा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ऑब्वियस ही चीज है ये। मुझे तो लगता है इतने आप लोग मैच्योर हो कि आपको लॉस प्रॉफिट आपका कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, थियरी सब मैंने बता दिया है, आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम लोग आते हैं सम्स पर, सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसी से लेकर रिलेटेड है, कमीशन से। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कमीशन वाला, जो कल हम लोग का रह गया था कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, कमीशन ही है बट इसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल से। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये हम लोगों का होने वाला है कमीशन पे ही। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, 11 जो क्वेश्चन है ये हमको मिलेगा लीस्ट प्राइस से, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 करने से क्या होगा, कल वाला भी टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को दिया है एन एजेंट इज पेड कमीशन 7% ऑन कैश सेल, 7% ऑफ कैश सेल। अगर वो कैश में सेल करता है तो 7% कमीशन मिलता है, एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल, 5% ऑन क्रेडिट सेल, यानी 5% अगर वो क्रेडिट में देता है किसी को तो उसको 5% कमीशन मिलता है। इफ ऑन द सेल ऑफ ₹1,02,000, यानी अब उसका जो सेल है आइदर कैश में हो या क्रेडिट में हो, उसका जो टोटल सेल है वो 1,02,000 का किया उसने, ठीक है। और उसको कमीशन मिलता है ₹6,420। फाइंड हिज कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। मतलब ये जो 1,02,000 है, इसी में इसका कैश सेल भी है और इसी में इसका क्रेडिट सेल भी है, राइट। 1,02,000 जो टोटल सेल है उसी में उसका कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है। तो इसमें से कितना कैश सेल में होगा जिसके ऊपर उसको 7% मिला है ना। कैश सेल के ऊपर उसको कितना मिला है, 7%, और क्रेडिट सेल पे उसको मिला है 5%।
तो कैश सेल कितना है 1,02,000 में से? तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग उसको ले लेंगे लेट एक्स। क्या लेंगे? लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ कैश सेल, therefore ओके अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? क्लियर है कितना हो जाएगा? क्योंकि 1,02,000 जो है उसमें से एक्स मेरा कैश सेल है, तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? 1,02,000 में से अगर मैं एक्स निकाल देता हूं तो हमको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, राइट? अब इसमें जो टोटल कमीशन है उसको 6,420, टोटल कमीशन जो उसको मिल रहा है 6,420, ठीक है? तो 6,420 जो कमीशन है वो किस पे मिल रहा है उसको? 6,400 जो कमीशन है उसको मिल रहा है 7%, ना, 7% ऑफ एक्स, 7% ऑफ एक्स एंड 5% ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि 7% ऑन कैश सेल है, क्वेश्चन में बोला ना कैश सेल। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या दिया है कंडीशन में? कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो 6,420 उसको मिल रहा है, लेकिन किस पे मिल रहा है? 7%, ठीक है, किस पे मिल रहा है? 7% ऑफ एक्स प्लस 5% ऑफ 1,02,000, राइट? तो जो कैश सेल था और क्रेडिट सेल है उन दोनों में, राइट? इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इजी है सॉल्व करना। 6,420 इज इक्वल टू 7% यानी 7/100 ऑफ एक्स प्लस 5/100 ऑफ 1,02,000 माइनस एक्स। अब ये 100 जो डिनोमिनेटर में है दिख रहा है क्या? ये 100, ये जो 100 है इसको मैं लेफ्ट साइड में भेज सकता हूँ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? देखो कंफ्यूज नहीं होना। 6,420 कंफ्यूज हुआ तो फिर मैं हूँ आपके लिए, ठीक है? सब एकदम आराम से करेंगे हम लोग, ठीक है? ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है हमको। हाँ, ये 100 पहले उधर ले लिया, 7x और ये 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 0 0, 5 2 10, 5 1 5, यानी ये हो गया 5,10,000 माइनस 5x, राइट? अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6,420 और ये 2 जीरो ऐड, यानी 6,42,000। ये प्लस जो 5,10,000 है उसको लेफ्ट साइड में ले लो तो हो जाएगा 5,10,000 माइनस 7 - 5 होता है 2x। अब इसको माइनस कर लो, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा, ये पहले तो 3 जीरो लिख लेता हूँ मैं, फिर 2 - 0 हो जाएगा 2, ठीक है? 4 - 1 होता है हमारे पास 3 और 6 - 5 होता है 1, तो 1,32,000 उसका आ गया 2x। अब x का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो फिर x का वैल्यू के लिए हम लोग लिखेंगे 1,32,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x, राइट? तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 66,000। मतलब ये जो 66,000 है ये क्या है हम लोगों का? ये हम लोगों का है x, यानी अमाउंट ऑफ कैश सेल, अमाउंट ऑफ कैश सेल। आई होप कि क्लियर हो गया ये। अब ये कैश सेल आने के बाद हमको दोनों भी चाहिए, क्रेडिट सेल भी चाहिए, राइट? क्रेडिट सेल चाहिए तो 1,02,000 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है? देयरफॉर अमाउंट ऑफ, आंसर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ कैश सेल, अमाउंट ऑफ कैश सेल कितना हमारे पास?
₹66,000। दूसरा, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, 1,02,000 माइनस 66,000, माइनस कर दो, पहले 3 0 लिख दिया, ठीक है, फिर 12 - 6 आता है 6, ठीक है, फिर यहाँ पे 9 - 6 यानी 3, तो आंसर आ गया 36,000। क्लियर। इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर है। हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें क्या दिया है, 3 cars were sold through an agent for ₹240,000। एक कार का जो कॉस्ट है इतना है, एंड जो सेकेंड कार है 2,22,000, थर्ड कार जो है 2,25,000, ठीक है। द रेट ऑफ द कमीशन वेयर 17.5% ऑन द फर्स्ट। जो 2,40,000 में बिका है उसका जो कमीशन है 17.5 है। जो 2,22,000 में बिका है उसका कमीशन है 12.5 है, राइट। और जो 2,25,000 में बिका है इसका कमीशन सस्पेंस में है, ठीक है, इसका कमीशन नहीं दिया है, ठीक है, इसका कमीशन नहीं दिया। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14% कमीशन, एजेंट को कितना मिल रहा है, 14% कमीशन ऑन टोटल सेल। जो टोटल सेल है, ये जो टोटल सेल है 2,24,000, 2,22,000 और 2,25,000, सबको मिला के उसको 14% कमीशन मिलता है। कितना, 14%, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले समझ में आ गया हम लोगों को, तो थर्ड सेल है, थर्ड कार को जो उसने सेल किया है उसका रेट ऑफ कमीशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर जो पहली कार है 2,40,000 पे, उसको मिल गया है 17.5, दूसरी कार के लिए हमारे पास है 12.5, तीसरे कार का अगर मैं ले लेता हूँ एक्स, यानी क्लियर करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, 17.5% ऑफ 2,40,000 पहले कर लिया, ठीक है, प्लस 12.5% ऑफ 2,25,000 कर लिया, ठीक है, प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे 2,22,000 है, 2,25,000 ने 2,22,000 सेकेंड कार, ठीक है, 2,22,000 प्लस x% ऑफ 2,25,000, राइट। तो ये तीनों का मिला के जो कमीशन उसको मिलने वाला, दैट इज 14% ऑफ 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000। क्लियर हुआ। तो जो एक कार पे 17.5, दूसरे पे 12.5 और तीसरे पे x, ये तीनों अमाउंट मिला के जो अमाउंट होगा वो होगा उसका 14%, उसको कमीशन मिला है, यही दिया ना। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14% कमीशन ऑन टोटल सेल, टोटल सेल पे उसको 14% मिला है, तो टोटल सेल का 14% और ये बाकी इक्वल होगा। क्लियर, आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर नहीं है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसको कोशिश करूंगा वापस से क्लियर करने की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अब ये क्लियर कर दिया है कि कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 3 cars वर सोल्ड थ्रू एन एजेंट, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ सिंस, यहाँ पे देख लो, सॉल्यूशन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। कमीशन ऑन फर्स्ट कार, since, okay, amount of commission, amount of commission on first car कितना आएगा, 17.5% ऑफ 2,40,000, 2 लाख, ठीक है।
तो अब ये जो 17.5% है ये फर्स्ट कार का है, सिंस अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन सेकेंड कार, जो सेकेंड कार है उसके ऊपर कितना मिल रहा है उसको 12.5, 12.5% इंटू कितना है 2,22,000। वैसे ही मैं लास्ट में लिखता हूं अमाउंट ऑफ कमीशन, एक मिनट, अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार, जो थर्ड कार है वो नहीं पता हमको, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज है मतलब हमको पता ही नहीं है, तो ले लेता हूं मैं X% ऑफ किसका 2,25,000, 2,25,000। तो ये X हमने स्टार्टिंग में लिखना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे लेट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लेट X बी द रेट ऑफ कमीशन, क्या लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार, ठीक है। अब ये जो कमीशन आया है ये सब मिला के 14% ऑफ टोटल, सिंस 14% ऑफ टोटल सेल, राइट, कितना होगा इज इक्वल टू 14% ऑफ 2,40,000, राइट, प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000, इन सबका टोटल, राइट। तो ये सबको कर लो, तो अब हम लोग के पास इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा अब हमारे पास देयरफॉर 17.5% यानी 17.5 अपॉन 100 इंटू 2,40,000, राइट, प्लस 12.5% ऑफ 2,22,000, ठीक है, प्लस X% ऑफ 2,25,000। आई होप कि क्लियर है। ये जो तीन है तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और लास्ट में इक्वल टू 14% यानी 14/100 इनका टोटल, ठीक है, यहाँ पे करना है तो कर लेते 14/100 इंटू ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 0 पहले लिख लेते हैं 1000 वाले, ठीक है, फिर कितना आएगा 2 + 5 7, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 7, फिर 4 + 2 6 + 2 8, ठीक है, और ये हो गया 6,87,000। तो ये हो गया हम लोग का 6,87,000, क्लियर, ठीक है। अब ये जो 6,87,000 है यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ 14/100 इंटू कितना हो जाएगा 6,87,000। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे अपॉन में 100 है तो ये सब 100 निकल जाएगा, ठीक है, या तो 100 से मैं जीरो कैंसिल कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये 2 0 कट हो जाएंगे, थोड़ा और इजी हो जाएगा, ओके, 2,22,000 था, 2 0 ये भी कट हो जाएंगे, ओके, 2,25,000 था, यहाँ पे भी 2 0 कट हो जाएंगे, और 6,87,000 जिसके अंदर भी 2 0 कट, तब हमारे पास बचेगा क्या 17.5 मल्टीप्लाई 240 और 2,400, सॉरी 12.5 मल्टीप्लाई 2,40,000, 2,200, ठीक है, 2 0 कट हो गए ना, 2,22,000 था, 2 0 कट हो गए, ठीक है, एक ही जीरो बचा, 2 लाख
ठीक है, 2220 प्लस x इंटू 2250, ठीक है, और ये आएगा 14 इंटू 687, ठीक है, एक और जीरो। क्लियर? ठीक है। अब इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 14 जीरो ज़ा जीरो, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 14 सेवन ज़ा, ओके, 14 सेवन ज़ा 98, कैरी 9, ठीक है, 14 एट ज़ा 112, कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 2 1, 121 का 1, ठीक है, कैरी हमारे पास है कितना? 12, ओके, 14 सिक्स ज़ा 84, 84 प्लस 12 96, तो ये हो गया हमारे पास 96180, ठीक है, क्लियर? और ऐसे ही अगर मैं बाकी इधर भी कर कैलकुलेट करूँ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आएगा 17.5 2400 का, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 17.5 और दिस मल्टीप्लाई कर लो, दो जीरो लिख लो, 24 फाइव ज़ा 120, 120 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जिसमें ज़ीरो लिख दिया, 24 सेवन ज़ा, ठीक है, 24 सेवन ज़ा 168 आ जाएगा, 180, इसको ज़ीरो लिख दिया, ठीक है, फिर 24 वन ज़ा 24, ये हो जाएगा 42, राइट, 42 डेसिमली फॉर वन डिजिट, यानी कितना हो गया फिर ये? दो जीरो ये था ये, यानी कितना हो गया? एक जीरो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, क्लियर, एक जीरो में निकाल देता हूँ, 42,000, राइट। समझा सबको? मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे में अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 12.5 टू 2220, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमको कितना मिलने वाला है? 2220 को मल्टीप्लाई करूँ तो मिलेगा 27,750, प्लस ये एज इट इज होगा x इंटू 2250, ठीक है, 2250। अब ये क्या होगा? दोनों ऐड करके उस तरफ ले जाओ, x इंटू 2250, ठीक है, 96180 माइनस 42,000, ठीक है। अब ये 96,180, अब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलने वाला है हमको? 96,000 माइनस अगर मैं कर दूँ तो मिलेगा कितना? चेक करो, आप लोग कर सकते हो इसको सब्ट्रैक्शन। 96,180 माइनस, पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ज़ीरो, ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा हमारे पास 7, 7 प्लस 2, और 7 प्लस 2 9, और 4 प्लस 2 6, 69,750, 69,750। इसको अगर मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, अगर इसको मैं माइनस कर दूँ तो कितना आएगा? माइनस कर लो इसको, कितना आएगा? 26,430, 26,430, तो ये हो गया हम लोग का x इंटू 2250, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2250 को डिवाइड कर देते हैं 2250 से इसको, फिर 2250 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है? x इज इक्वल टू 26,430 डिवाइड बाय 2250, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये? कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन में चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ये जो है डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपको मिलने वाला है 11.75, ठीक है, आप लोग ये कर सकते हो आंसर, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे एक जीरो पहले कट कर देना, चाहिए तो मैं कर देता हूँ 225 से डिवाइड, देखो यहाँ पे 225 से डिवाइड करते हैं, 2643, पहले किया 225 आ गया, राइट, फिर 4 माइनस 14 माइनस 5 9, ठीक है, 14 माइनस 5 9, उसके बाद 14 माइनस 5 के बाद यहाँ पे बचा 5, 5 माइनस 2 हो गया 3, फिर यहाँ पे आएगा 3, फिर वापस से कर लो 1 2 2 5,
क्या आ जाएगा? 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 1। फिर यहाँ पे जीरो करेंगे डेसिमल करने के बाद, फिर आएगा 7 टाइम। ओके, 225 सेवन जा कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 17। ओके, 7 1 जा 7 2 जा 14 15। 10 माइनस आएगा 5 7 0 1। ठीक है, राइट। 13 माइनस 5 8, फिर 7 माइनस 8 माइनस 2 6, माइनस टू दिस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 2 5। तो ये इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? थोड़ा सा एक बार चेक कर लो सब लोग। 3 14 माइनस 5 9, 5 माइनस 2 3 हो गया ये बराबर। फिर 3 माइनस 5, ये भी क्लियर क्लियर है। 13 माइनस 5 क्या? 8, 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 7 7 5 35 कैरी 3, 7 टू 14 3 17 कैरी 1, 7 टू 14 15। ठीक है, अब 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 5 1। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0। करो 5 से, 5 5 25। ठीक है, तो 5 5 25, ये अप्रॉक्स मतलब मुझे मिल रहा है अप्रॉक्स। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं इसको, आपको अप्रॉक्स मिलेगा। ठीक है, अप्रॉक्स 7 4 समथिंग जाएगा ये 7 5। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 10 माइनस 5 8 माइनस 7 9 7 0 6 5। तो ये आएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग का ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, आप लोग कैलकुलेशन देख सकते हो। 11.7 समथिंग कुछ आएगा अप्रॉक्स में। तो ये आंसर हम लोग का है। क्लियर? तो अब आता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा सम ने टाइम ले लिया। नेक्स्ट सम पर आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि कमीशन जो है ये तो हम लोग कल ऑलरेडी कर चुके थे। ये बोनस वाले क्वेश्चन से जो एक्सरसाइज में अलग से दिए थे। ठीक है, आज हम लोग एक्चुअल जो टॉपिक हम लोग का आज का, वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लीज प्राइस। तो जो लीज प्राइस है ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट है वॉशिंग मशीन पे। फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जो कैश डिस्काउंट है उस पर 5% का डिस्काउंट है। तो लीज प्राइस फॉर द वॉशिंग मशीन फाइंड करना। अगर सेलिंग प्राइस हमको दिया है 38,356.2, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो अज्यूम करना है वो। ठीक है, जो लीज प्राइस है पता है क्या हमको? लेट, हमको पता ही नहीं कि लीज प्राइस क्या है। ठीक है, तो लेट द लीज प्राइस बी लीस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। लीस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी रुपीज एक्स। लीज प्राइस कितना आ गया? एक्स। ठीक है, अब जो लीज प्राइस है मेरे पास एक्स है, लीज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है? एक्स है। अब इसी के ऊपर 15% डिस्काउंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सिंस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%। देयरफॉर अब हमारे पास लीज प्राइस के बाद क्या आता है? मार्केट प्राइस। ये तो कैटलॉग प्राइस जो था हम लोग ने लिया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं जो प्राइस है, नेट प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस नहीं है, नेट प्राइस। कितना हो गया? 15% ऑफ एक्स, यानी हो गया 15x। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं बट अभी फिलहाल नहीं करता हूं मैं, बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 15x/100 आ गया, ठीक है, इसके ऊपर हमको क्या मिल रहा है वापस से? डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 5% का जो प्राइस, इस प्राइस में से 5% कम। क्लियर? प्राइस में से 5% कम हो गया, तो फर्दर कैश डिस्काउंट सिंस
कैश डिस्काउंट कितना है? कैश डिस्काउंट हमारे पास है 5%। कैश डिस्काउंट कितना हमारे पास? 5%। क्लियर है? कैश डिस्काउंट। तो ये 5% किस पे मिल रहा है हमको? 5% कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिल रहा है? इस सम 15x/100 पे, राइट? 15x/100 पे हमको मिल रहा है कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो 5% है कितना आ जाएगा फिर इसको पहले कर लेते हैं। ये हो गया 0.15x। चलो थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, 15% डिस्काउंट। ठीक है, ये हम लोग का, एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर से पहले मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने पहले किया इसके पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, रफली हम लोग रफली देख लेते हैं। 15%, सपोज का जो प्राइस है 100 रुपीज़ लेता हूँ, 100 रुपीज़। ठीक है, अब ये जब 100 रुपीज़ है, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना? 15 रुपीज़। 15% यानी 15 रुपीज़। प्राइस आ जाएगा 85, राइट? फर्दर 5% डिस्काउंट गिवन फॉर कैश पेमेंट, और बाद में इस 85 का 5%। ठीक है, 85 का 5% नहीं, समथिंग आ जाएगा 4.25। 85 माइनस 4.25 आएगा कुछ। ठीक है, ये जो भी प्राइस आएगा इतने में उसने बेचा हुआ है। ठीक है, तो 100 लेके हमने सॉल्व किया तो ये इजी है। अगर यही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अगर सेलिंग प्राइस जो है 38,356, ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज के लिए हमारा जो प्राइस आ रहा है वो 85 - 4.25 है। आई होप कि क्लियर है। ये फिर से देखते हैं हम लोग, हाँ? फिर से इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ, क्योंकि ये शायद से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इजी है। देखो फिर से देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो हो गया 85 रुपीज़। अब इस 85 के ऊपर वापस से 5% का डिस्काउंट, तो 85 का जो 5% होगा वो कितना होगा? 4.25, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट है, तो 85 का 4.25 जाएगा, मिलेगा 80.75। तो 100 रुपीज़ जब प्राइस था, तो उसका जो नेट सेलिंग प्राइस था 80.75। तो अगर मेरे पास एक्स प्राइस है और नेट सेलिंग प्राइस है 38,356.25, तो क्या होगा? राइट? मतलब जब मैं 100 बोल रहा हूँ, तो मेरे सामने जो प्राइस बन जा रहा है 80.75। तो जब मैं एक्स बोलूंगा, तो प्राइस मेरे पास बन जाना चाहिए 38,356.25। ये थोड़ा सा इजी मेथड है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। राइट? क्लियर है? चलो, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले इसको मैं क्लियर कर दूं जरा। ठीक है, तो ये सारे अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। आई होप कि क्लियर हो गया रहेगा, 3 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं लूंगा लेट द प्राइस, 100 से लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, सपोज की जो प्राइस है 100 है। टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग, मुझे लगता है कि ठीक है। हाँ, तो आते हैं हम लोग, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। सपोज कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट द लीस्ट प्राइस, ठीक है, बी ₹100। कितना लीस्ट प्राइस? बी ₹100। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट दिया है 15%। देयरफॉर, ओके, तो प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, इसको हम लोग बोलेंगे, ओके, मार्केट प्राइस, यानी एमआरपी होता है ना। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या हो गया हमारे पास? 100 - 15 यानी 85 रुपीज। ठीक है, सिंस कैश डिस्काउंट, फर्दर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमारे पास है 5%, राइट? देयरफॉर
नेट सेलिंग प्राइस, सॉरी पहले डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड कर लेता हूँ मैं। अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट दैट इज 5% ऑफ 85। ओके, जैसे इसको मैंने बताया कि 5% यानी 85 रुपीज़ का 10% ₹8.5, इसका हाफ यानी 4.25। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं, कैलकुलेशन में पढ़ना नहीं है हमको। ठीक है, तो नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हम लोग का? 85 रुपीज़ आया था, माइनस 4.25 आ गया, दैट इज 80.75 आ गया। ठीक है, 80.75 आ गया। ठीक है, अब ये 80.75 आ गया। अब हमारे पास अगर मैं बोलता हूँ इफ इट वॉज सोल्ड फॉर नेट अमाउंट ऑफ रुपीज, लेट, ओके, एक्स बी द प्राइस, एक्स बी द, जो प्राइस है वॉशिंग मशीन का फाइंड करना, एक्स बी द लीस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन है उसका लीस्ट प्राइस। ठीक है, देयरफॉर अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपीज़ के लिए जो मेरा प्राइस बन गया 80.75, और एक्स रुपीज़ के लिए जो हम लोग का प्राइस है कितना है, 38,356.25। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो रेशियो है, ऊपर मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा है, जो हम लोग, सॉरी, जो हम लोग का लीस्ट प्राइस था ऊपर, और नीचे हमने नेट प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो अब। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। यहाँ पे क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई, ठीक है, 38,356.25 डिवाइड बाय 80.75 इज इक्वल टू हो गया एक्स। अब इसको डेसिमल निकाल दो और मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो डेसिमल ऊपर वाला तो निकल जाएगा, नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करते तो हमें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा 38,356.25, क्योंकि ऊपर 100 है ऑलरेडी मल्टीप्लाई होगा, और 2 जीरो हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, 8075, क्योंकि 2 जीरो निकाल दिया मतलब नीचे से भी निकल गया डेसिमल। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो। अब जिसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है, ओके, इसको आप लोग डिवाइड करो, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। हमारे पास जो आंसर है वो मिल जाएगा रुपीज़, ठीक है, 47,500। ठीक है, दैट इज, तो ये आप लोग को डिवाइड करना है, एक्स इज इक्वल टू ₹47,500, तो ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है, ऐसे ही कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आने वाला है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 में कमीशन हमको डायरेक्टली, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, बुक सेलर रिसीव ₹1530 एज 15% कमीशन ऑन लीज प्राइस। तो जो लीज प्राइस था उसके ऊपर 15% कमीशन के बाद उसको इतना मिला है। ठीक है, तो मैं, मुझे लगता है कि ये मैं स्किप कर सकता हूँ, सबको ये आ सकता है। लीज प्राइस ऑफ द बुक, सपोज की लीज प्राइस मैंने अगर एक्स लिया तो 15% ऑफ एक्स 1530। ठीक है, मुझे लगता है ये कर सकते हैं आप लोग। फिर भी अगर देखना है तो मैं कर देता हूँ, चलो, नहीं स्किप करता हूँ मैं। ठीक है, लेट एक्स बी द लीज प्राइस ऑफ बुक। ठीक है, एक्स बी द लीज प्राइस, देयरफॉर अब यहाँ पे लीज प्राइस हमको दिया है कमीशन, ये कमीशन वाला सम आ गया यहाँ पे, 15% है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ कमीशन कितना बन जाएगा, अमाउंट ऑफ कमीशन 15% ऑफ एक्स, और यही उसको मिला है कितना, 1530। क्लियर, 1530।
ये है 15/100 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 1530 इंटू 100/15 इज इक्वल टू एक्स। 15 से इसको डिवाइड कर दो, 15 डायरेक्टली 30 डिवाइड नहीं होगा, जीरो करेंगे और बाद में लेंगे 15 तो ये हो जाएगा हम लोग का 102 और 20 यानी 10,200। तो आंसर हम लोग का मिल गया। ठीक है, क्या तो लीस्ट प्राइस था 10,200, तो ये आप लोग आंसर लिख सकते हैं। सीधे से मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया, रिटेलर सोल्ड अ सूट ऑफ ₹8,832 आफ्टर 8% डिस्काउंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8% का डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस अगर मैं बोलता हूँ ₹100 है, ध्यान से देखो ₹100 है, 8% का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया ₹92 एंड फर्दर कैश डिस्काउंट। अब ये ₹92 में 4% का डिस्काउंट, तो 92 का 4% फाइंड करो। 4% ऑफ 92 कितना आ जाएगा, 4 टू ज़ा 8, ओके, फिर 9 4 ज़ा 36 डिवाइड बाय 100 यानी आ जाएगा 3.68। तो 92 में से इसको माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 6 3, ठीक है, फिर आ जाएगा 88। तो ये उसका प्राइस हो गया, यानी ₹100 जब होगा तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होता है 88.32, बराबर। अब जब सेलिंग प्राइस कितना है 8,832, ये सेलिंग प्राइस है, ₹100 होगा तो सेलिंग प्राइस 88.32 ये आ गया। बट अगर 8,832 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ओके, वो फाइंड करना है। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ₹100 है, इसके ऊपर मैं 88.32 ले रहा हूँ, और आगे मेरे पास x है जिसके ऊपर मैं 88.32 ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा x का वैल्यू, राइट। और ये जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, लीस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, लीस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस। अब इस कॉस्ट प्राइस में से जो प्रॉफिट है 38% का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो जब लीज प्राइस इसका आ गया, हमारे पास लीज प्राइस आ गया, ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस आ गया, अब मुझे क्या करना है, 38% अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है हम लोग का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल दो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमको मिला नहीं है, हमारे पास मिला मार्केट प्राइस जो हम लोग का होगा। प्रॉफिट हमको दिया 38% ऑफ, अगर मैं इसको ले लेता हूँ कॉस्ट प्राइस को x, तो 38% ऑफ x प्लस जो भी x होगा वो हम लोग का होगा सेलिंग प्राइस, यानी जो भी 8832 दिया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है, इस पूरे को मैं क्लियर करता हूँ। पहले हम लोग फाइंड करेंगे मार्केट प्राइस, उसके बाद फिर कॉस्ट प्राइस पे आता हूँ। ठीक है, तो मार्केट प्राइस के लिए मुझे लगता है क्लियर हो गया रहेगा, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 11 में, कि मार्केट प्राइस अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए, देखो स्टूडेंट थोड़ा सा बोर बोर क्यों हो रहे हो, ठीक है, बोर होने जैसा कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सम है, काफी मजे से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट, ओ लेट नहीं लिखने वाला, पहले सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। तो अगर मैं बोलता हूँ लेट द मार्केट प्राइस, ठीक है, बी ₹100, मार्केट प्राइस भी ₹100, ठीक है, देयरफॉर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा, प्राइस आफ्टर, प्राइस आफ्टर 8% डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट के बाद क्या होगा, 100 माइनस 8 यानी हो जाएगा 92, राइट। आगे, सिंस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना हमारे पास 4%, ठीक है, तो जब 4% डिस्काउंट है देयरफॉर प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस
आफ्टर कैश डिस्काउंट, पहले फाइंड करते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट कितना है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हम लोग का क्या होगा 4%। therefore 4% ऑफ 92, ये अमाउंट हो जाएगा इसका कैश डिस्काउंट का। कितना आ जाएगा हम लोग का 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, डिवाइड बाय 100 किया, आ जाएगा हमारे पास 3.68। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। अब हम लोग का जो फाइनल प्राइस है therefore नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हम लोग का, नेट सेलिंग प्राइस हम लोग का हो जाएगा 92 में से माइनस करेंगे, 92 माइनस 3.68, कितना आ जाएगा हम लोग का 88.32 रुपीज़। ये हम लोग का नेट सेलिंग प्राइस हो गया। अभी जो नेट सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये किस पे आ रहा है 100 पे आ रहा है। ठीक है, 100 पे नेट सेलिंग प्राइस, बट हम लोग को दिया है यहाँ पे जो नेट सेलिंग प्राइस है कितना है 8832, तो मार्केट प्राइस क्या होगा इसका। ठीक है, सो सिंस फॉर मार्केट प्राइस एमपी लिखता हूँ ₹100। ठीक है, मार्केट प्राइस सॉरी लीज प्राइस, यहाँ पे मैं लेता हूँ लीज प्राइस। ठीक है, लीज प्राइस जो हम लोग का है फॉर लीज प्राइस ₹100, मार्केट प्राइस यानी जो सेलिंग नेट सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इसको क्या लेता हूँ नेट सेलिंग प्राइस, हम लोगों का नेट सेलिंग प्राइस कितना है 88.32। ठीक है, ठीक है, फॉर लीज प्राइस अगर मैं 100 लेता हूँ लीज प्राइस, तो नेट सेलिंग प्राइस मेरे पास आता है 88.32। ओके, लेट और लेट एक्स बी लीज प्राइस फॉर नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस कितना दिया हमको 8832। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा हम लोग का कितना, आ जाएगा हम लोग का नेट जो भी लीज प्राइस है वो मिल जाएगा हमको, कितना आ जाएगा हम लोग का 100 अपॉन, अगर मैं x लेता हूँ दोनों भी लीज प्राइस लिया, और 88.32। ठीक है, अपॉन 8832, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 इंटू 8832 डिवाइड बाय 88.32। ठीक है, डेसिमल निकालने के लिए ऊपर 2 जीरो करेंगे और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमको 2 जीरो और 2 जीरो मतलब 10,000 रुपीज। तो हम लोगों का आंसर मिल गया कि x जो है, पूरा आंसर नहीं है, x जो है हम लोगों का यानी जो लीज प्राइस है, जो मार्केट प्राइस हम लोग का है, वो कितना है 10,000। ठीक है, 10,000, लेकिन हमको क्या दिया है, जब ये मार्केट प्राइस 10,000 है तो सेलिंग प्राइस हम लोगों का कितना है 8,832, राइट। इसके ऊपर जब वो बेचता है तो उसको 38% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है 38% का। ठीक है, तो यहाँ पर 38% का जब उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो सिंस प्रॉफिट कितना है उसको, ठीक है, प्रॉफिट कितना है 38%। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं पता, तो लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹y, इसके ऊपर उसको 38% मिला, राइट। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस जो है y है उसके ऊपर 38% मिला, राइट। तो अब मेरे पास जो 38% प्रॉफिट है, ठीक है, वो किसका है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, अगर मैं देखूं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट सिंस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट हम लोग का क्या है 38%, 38% ऑफ किसका y का, और सेलिंग प्राइस हमको दिया है 8832 माइनस कॉस्ट प्राइस हमने लिखा है कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हम लोगों का है y। ठीक है,
ये हमने ज्यूम किया ना। अब ये पिछला जो हो गया 10,000 वो क्लियर हो गया। अब हम लोग इस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 38y, ठीक है, 38y अपॉन 100, ठीक है, प्लस 100 ले लो, सॉरी प्लस y, माइनस वाई इधर आएगा तो 8832, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो कितना आ जाएगा, 138y डिवाइड बाय 100, 8832, ठीक है। अब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8832 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाय 138, ठीक है। अब ये 138 से इसको डिवाइड कर दो, हमको मिल जाएगा 64 इंटू 100, यानी हो गया 6004, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस हम लोग का आ गया और ये भी आ गया, दोनों आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मैंने इसको 2 बार एक्सप्लेन किया, नहीं हुआ तो एक बार फिर से पूछ लेना कमेंट करके, मैं बता दूंगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिट, राइट। जो कमीशन है वो 10% मिल रहा है, प्लस उसको 2% क्या कर रहा है, वो चार्ज ले रहा है, ठीक है। तो हमने देखा था डेल क्रेडिट का डेफिनेशन कल वाले लेक्चर में। तो जो डेल क्रेडिट होता है वो एक्स्ट्रा 2% चार्ज करता है, क्या करता है, एक्स्ट्रा। यानी टोटल कमीशन उसको कितना मिल रहा है, 12%। कितना मिल रहा है, पहले 10% उसको मिल रहा है, प्लस 2% मिल रहा है, टोटल कमीशन कितना हो गया, 12%। तो 12% हमको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, टोटल सेल कितना है उसका, सिंस टोटल सेल हमारे पास है ₹37,200, समझा स्टूडेंट्स। टोटल सेल, इसमें क्या समझना है, तो लिखा ही है यहाँ पे, ठीक है। कमीशन, ठीक है, कमीशन हमको दिया यहाँ पे 10%, ठीक है। और डेल क्रेडर, डेल क्रेडर कितना दिया हमको, 2%, राइट। तो देयरफॉर टोटल अर्निंग इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा, 12%, ओके, ऑफ 37,200, राइट, ठीक है। तो 37,200 का 12% ले लो, 12/100 इंटू 37,200, कैंसिल कर लो, जीरो, 12 2 ज़ा 24, 12 7 ज़ा 84 और 2 86, ठीक है, 12 3 ज़ा 36 और 8 44। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 14 क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ इतना, ठीक है। चलो जल्दी से आते हैं 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन, होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 25% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी के ऊपर हमको फाइंड करना है, ठीक है। सिंस मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, ₹1600, बराबर। अब ये 1600 है मार्क प्राइस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 25%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 25% ऑफ दिस, दो जीरो कैंसल, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 25 इज 150, कैरी 15, 25 अंदर 25 प्लस 15 आ जाएगा 400, ठीक है। ये हो गया दिस।
तो अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट क्या हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्क प्राइस के बाद। ठीक है, मार्क प्राइस के बाद हमारे पास क्या मिलने वाला है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस बिल बन जाता है ना इसके बाद। तो ये 1600, या तो इसको मैं लिख लेता हूँ, आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस माइनस, हम लोग इसको लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने। तो मार्क प्राइस मेरे पास है 1600 माइनस ट्रेड डिस्काउंट है मेरे पास 400, हो गया हम लोग का आंसर रुपीज 1200 इनवॉइस प्राइस, राइट। अब ये इनवॉइस प्राइस आ गया, इस इनवॉइस प्राइस के ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट है। ओके, लेने वाले को तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। ठीक है, कैश डिस्काउंट कितना हमारे पास, 5%। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा, जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर नहीं है, जो आ गया इनवॉइस प्राइस इसके ऊपर एडिशनल मिलता है। तो 5% ऑफ 1200, 12 फाइव 60। ठीक है, तो नेट प्राइस क्या होगा, अब नेट प्राइस 1200 में से ये भी माइनस हो जाएगा ना। नेट प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, राइट। तो ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 60 आ जाएगा 1140, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का। तो इस तरह से हम लोगों का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था कमीशन डिस्काउंट ब्रोकरेज, ये मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट से लेके, ठीक है, जिसमें बैंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसको डिफिकल्ट को इजी बनाने के लिए आपके पास विजय सर है। तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, मैं काफ़ी इजी तरीके से उसको प्रेजेंट करूंगा। जैसे आज के जो सम्स है मुझे लगता है कि काफ़ी इजी तरीके से समझ में आए रहेंगे। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को स्प्रेड करते रहो अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि जब बहुत से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर जुड़ते रहे इससे, पूरे थ्रू आउट द ईयर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ 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 आप लोग उसको रेफर करके नेक्स्ट टाइम आइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।